सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंची अगर इंडिया, तो इंडिया को होगा बड़ा नुकसान। इंडिया यहां पर जो है इस नुकसान के लिए तैयार नहीं है। बीसीसीआई यहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है और जो पाकिस्तानी है वो इस पूरे मामले में जो है मजे लेने का काम कर रहा है। हालांकि टीम इंडिया का सुपर 8 का जो है वो सिस्टम चालू हो चुका है। यहां पर जिस तरीके से सुपर 8 मुकाबले होने वाले हैं उसमें 3 मुकाबला इंडिया खेलता हुआ नजर आएगा, जहां पे पहला मैच जो है साउथ अफ्रीका के साथ, दूसरा मैच यहां पर जिम्बाब्वे के साथ और तीसरा मैच यहां पर जो है वेस्ट इंडीज के साथ खेलते हुए नजर आने वाला इंडिया। लेकिन ऐसे में अगर मैं आपको बताऊं यहां पर कि इंडिया जो है अगर ये मुकाबले जीत जाता है और उसके बाद यहां पर सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है, तो तब भी इंडिया को बड़ा नुकसान होगा, बीसीसीआई को बड़ा नुकसान होगा। और इन सब का यहां पर जो है फायदा किसको होगा? पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान को एक बार और मौका मिल जाएगा जिससे वो यहां पर खिल्लियां उड़ा सकेगा। लेकिन पाकिस्तानियों को पता नहीं है कि इससे जो है यहां पर ज्यादा खुश होने की जरूरत है नहीं। खैर, आपको बताते हैं कि वो कौन सा मामला है जिससे बीसीसीआई ऐसा लग रहा है कि पहले बार थोड़ा सा फंसते हुए नजर आ रही है। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहां पर जो है जो ग्रुप ए है सुपर 8 के अंदर में, जहां पर टीम इंडिया के साथ वेस्ट इंडीज और उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे है, और वहीं पर जो ग्रुप बी है जहां पर आपको बता दें कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका है, ये मुकाबले अलग अलग होंगे दोनों के अलग अलग ग्रुप में। लेकिन भारत और पाकिस्तान का अगर मुकाबला होता है तो बड़ा नुकसान यहां पर जो है देखने को आपको मिलेगा। आगे आपको ये भी दिखाएंगे कि क्यों मजाक बना रहे हैं और मजाक बनाते बनाते जो है क्या कह रहे हैं यहां पर पाकिस्तान के कुछ पुराने क्रिकेटर, वो आपको आगे हम दिखाएंगे। पहले समझ लीजिए यहां पर कि मामला क्या है। बेसिकली जो अगर सेमीफाइनल का मुकाबला होता है इंडिया का और इंडिया से यहां पर पाकिस्तान भिड़ती है, तो इस बार नुकसान जो है वो इंडिया का होता हुआ नजर आएगा। आप बोलोगे भाई ऐसा क्यों यहां पर नुकसान होगा? क्योंकि भारत के लिए तो बहुत आसान है इस चोट्टे को हराना, क्या ही दम है इस टीम में। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इस टीम को हराने में कोई दिक्कत नहीं है। टीम को तो बहुत ही आराम से हमारे सूर्य कुमार यादव की जो फौज है वो हरा देगी। बहुत आसान रहेगा जो है यहाँ पर, अगर मैं कहूँ आपसे कि इनको हराना। लेकिन मामला यहाँ पर इस बार खेल का नहीं है, खेल से जुड़ा हुआ है लेकिन खेल का नहीं है। मामला क्या है? अगर यहाँ पर जो आपके सूर्य कुमार यादव की टीम है, यानी कि हमारी इंडिया की टीम है, वो अगर यहाँ पर सेमीफाइनल के मुकाबले बाकी बचे हुए किसी भी टीम से करती है, उसमें श्रीलंका रहे, उसमें न्यूजीलैंड रहे, या फिर उसमें यहाँ पर इंग्लैंड रहे, या यहाँ पर साउथ अफ्रीका रहे, अगर इनसे मुकाबला होता है हमारा, तो नुकसान हमारा नहीं होगा, हमारा फायदा होगा। मैच हारे या जीते अभी उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं अब, लेकिन मैच अगर इससे होता है तो हमारा नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? अगर आप देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, तो जो ये मैचेस हैं अगर वो पाकिस्तान के साथ होती है तो वो मैचेस होंगे श्रीलंका के अंदर कोलंबो में। तो इससे नुकसान यहाँ पर भारत को, बता दें आपको, करीब करीब बताया जाता है कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 250 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। जी हाँ, बीसीसीआई को ये नुकसान जो है वो होगा। हालांकि आपको बता दें कि जो अभी इंडिया और पाकिस्तान का लास्ट मैच हुआ था ग्रुप स्टेज में, उसमें जो डिजिटल व्यूअरशिप था वो करीब करीब 163 मिलियन का था। उससे अच्छा खासा पैसा बनाया यहाँ पर दोनों ही देशों ने। लेकिन इस बार यहाँ पर अगर मैच हुआ तो उससे नुकसान होगा, क्योंकि आपको मालूम है जो ये मैचेस होते हैं इंडिया के अंदर में, वहाँ पर जो ग्राउंड्स के अंदर ये आप देखेंगे, अगर ये होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, अगर आपने देखा होगा, ये देखिए आप, ये स्पॉन्सरशिप के होर्डिंग्स होते हैं जो कि आपको मैदान पे जगह जगह नजर आएगा। कभी विकेट के पीछे, कभी बॉलर जहां पे बॉलिंग करता है उसके पीछे, स्क्वायर लेग पे, या फिर यहाँ पे मिड ऑन मिड ऑफ पे आपको वो चीज़ें नजर आएगी। तो ये एक बड़ा पोर्शन है जिससे यहाँ पर जो है पैसा आता है बीसीसीआई को, और बीसीसीआई इससे मोटा पैसा कमाती है। अब यहाँ पर जो दूसरा सोर्स है वो ये है कि यहाँ पर अगर इंडिया के अंदर मैचेस होते हैं तो जो टिकट के प्राइस हैं उसका जो फायदा होगा वो सीधा सीधा बीसीसीआई को एक बड़ा पोर्शन मिलेगा। लेकिन अगर कोलंबो के अंदर मैच हुआ तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को वो सारे के सारे पैसे जाएंगे। वहीं पर जो वीआईपी बॉक्सेस होते हैं उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है बीसीसीआई, वो भी यहाँ पे नहीं होगा। उसके साथ साथ हालांकि ब्रॉडकास्टिंग वाले चीज की अगर बात करें तो उसमें फायदा इंडिया को दोनों ही कंडीशन में होगा। लेकिन अगर इंडिया में होता है तो आपको मालूम है जो लोकल यहाँ पर एडवर्टाइज रन होता है, यहाँ पर ऑन ग्राउंड जो रन होता है उसमें यहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलता है अगर यहाँ पर इंडिया के अंदर होता है। तो इन सब को मिला करके जो है करीब करीब 250 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है नुकसान हो सकता है टीम इंडिया को। अब ऐसे में यहाँ पर
क्यों मजाक बना रहे हैं उसके बारे में समझते हैं यहाँ पर कि जो इंडिया भले ही यहाँ पर रिकॉर्ड में 8-1 से यहाँ पर लीड करी है पाकिस्तान से, लेकिन इनकी अकड़ तो देखिए। सबसे पहले तो इन तीनों के भाषण के बारे में मैंने आपको बताया, अगर आपने नहीं देखा जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अभिषेक शर्मा को बहुत बुरी तरीके से इन लोगों ने ट्रोल किया था। अब यहाँ पर ये है राशिद लतीफ, इसने भी यहाँ पर अपने जो है मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकाले कि मैं क्या ही बताऊं। इन बेवकूफ़ों को ऐसा लगता है कि भाई इंडिया को जो 250 करोड़ का नुकसान होगा वो इतना बड़ा नुकसान है कि इंडिया का इकोनॉमी ही डाउन हो जाएगा। भाई इनको कोई बताए यहाँ पर जिनके पास आटा नहीं है वो यहाँ पर जो है इंडिया के 250 करोड़ की चिंता कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही आसानी से कभी भी जो है इंडिया के बीसीसीआई बना सकती है और उसमें कोई भी यहाँ पर तकलीफ जो नहीं होगी। फिर भी यहाँ पर जो है इन लोगों का बात जो है वो रुक नहीं रहा। ये एक बार फिर से ट्रोल करते हुए नजर आ रही है कि अगर इस बार मुकाबला हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, राशिद लतीफ बोलता है कि अगर हुआ तो फिर इंडिया जो है वो मुंह की खाएगी और पाकिस्तान इस मैच को जीत जाएगा, जो पहले से यहाँ पर मुंह की खाया हुआ है इंडिया से एक बार। खैर आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है? क्या इंडिया और पाकिस्तान का एक मुकाबला आप चाहते हैं कि और हो? अगर हो तो आपको क्या लगता है, क्या इस बार यहाँ पर इंडिया का पाला जो है वो और भारी रहेगा या फिर इंडिया इस बार जो है कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर सकती है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।